एपिसोड 17 में दिखाया जाता है एलेनगर फ्रेंगली के घर होती है और उसका कछुआ जो कि हमेशा उसके साथ होता है जिसका नाम है कुबरी के नीचे होता है। जैसे ही एलेनगर उसको लेती है तो एलेनगर से आवाज हो जाती है। आवाज सुनकर फ्रेंगली और यंग अंदर आते हैं। यंग जैसे जाओकी को देखती है तो उसको बुरा भला सुनाने लगती है। फ्रेंगली यंग को बोलता है यहाँ से जाओ, हम फिर बाद में मिलेंगे। यंग जैसे ही चली जाती है फ्रेंगली जाओकी को पकड़ता है और उसको किस करने लगता है और बोलता है तुम यही चाहती हो ना। एलेनगर सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है और फ्रेंगली के मुंह पर स्माइल आ जाती है। जाओकी अपने घर आती है और सोचती है कि मैं कैसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करूं, क्योंकि जब भी वो फ्रेंगली का नाम लेती है उसकी पावर्स कंट्रोल में नहीं रहती। फिर आगे जाओकी यंग और फ्रेंगली का पोस्टर अपने कमरे में ले आती है जैसे वो उन दोनों को देखती रहे और उसको उन दोनों की आदत हो जाएगी, ये दोनों साथ रिलेशनशिप में हैं। फ्रेंगली की सौतेली माँ लाती है, वो होटल ओनर से दी है और बोलती है मैं फ्रेंगली की सौतेली माँ हूँ। सुनते ही होटल ओनर जाओकी के पास भागती जाती है, बताती है कि फ्रेंगली की सौतेली माँ आई है। बताती है कि मैं मूवीज में देखती हूँ, इस टाइम वो तुम्हें पैसे देकर फ्रेंगली के साथ ब्रेकअप करवाने के लिए आई है। जाओकी ली की माँ के पास बैठी होती है और ली की माँ उससे पूछती है क्या तुम्हारा और फ्रेंगली का ब्रेकअप हो गया है। अंकल कहते हैं क्या आप मुझे पैसे देकर ब्रेकअप करवाने आई हैं? तो उसकी माँ बोलती है हाँ मैं तुम्हें पैसे दूंगी, पर इसके बदले फ्रेंगली का सीक्रेट तुम्हें हमें बताना होगा। और फ्रेंगली का नाम सुनकर जाओकी की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं और वो बार बार बोलती है प्लीज फ्रेंगली का नाम ना लें। की माँ बोलने लगती है फ्रेंगली तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, ऐसे लड़के के सीक्रेट तुम्हें अपने पास नहीं रखने चाहिए, वो मुझे बता दो। की माँ जैसे ही फ्रेंगली का बार बार नाम लेती है तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो जान छुड़वाने के लिए बोलती है हाँ मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। की माँ बोलती है ठीक है हम शाम को मिलेंगे, फ्रेंगली के डैड को तुम सब कुछ बता देना। ली की माँ के जाने के बाद जाओकी को बहुत बुरा लगता है कि उसने उसको हाँ क्यों बोला। फिर वो फ्रेंगली से मिलने उसके ऑफिस चली जाती है, पर फ्रेंगली मीटिंग में होता है। जैसे ही खत्म होती है जाओकी फ्रेंगली के पास जाती है, पर फ्रेंगली उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जाओकी उदास होकर होटल आती है तो होटल ओनर उसको आइडिया देती है। जाओकी शाम को फ्रेंगली के डैड से मिलने जाती है और जैसे ही उनसे मिलती है वो पैसों की बात करने लगती है, जैसे उनको लगे कि जाओकी फ्रेंगली के साथ सिर्फ पैसों के लिए है। डैड बोलते हैं तुम पहले हमें फ्रेंगली का प्रॉब्लम बताओ। तो जाओकी बोलती है फ्रेंगली दिन भर बहुत काम में बिजी रहता है और इस वजह से उसको रात में नींद नहीं आती कि फैमिली है तो प्लीज उसका ख्याल रखा करें। उनका फ्रेंगली के सौतेली मामू बनाने लगती है क्योंकि ऐसा उसने सोचा था, जाओकी ने बिल्कुल उसका उल्टा कर दिया। फ्रेंगली के डैड जाओकी के पास से एग्री करते हैं और बोलता है तुम्हारे अकाउंट में 2 दिन में पैसे आ जाएंगे, तुम बस फ्रेंगली से दूर रहना। फ्रेंगली के डर वहाँ से चले जाते हैं कि सौतेली माँ जाओकी पर गुस्सा करती है, जाओकी कुछ भी बोले वहाँ से चली जाती है। फ्रेंगली को पता चलता है कि जाओकी उसके डैड से मिली थी, उसके डैड ने जाओकी को पैसे ट्रांसफर किए हैं। जाओकी ऑफिस होती है तो फ्रेंगली वहाँ पर आता है और उसका हाथ पकड़कर ले जाता है और उससे पूछता है मेरे डैड ने तुम्हें इतने पैसे क्यों ट्रांसफर किए हैं। जाओकी बताती है कि तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी और बोला था कि मैं तुम्हारे सीक्रेट्स तुम्हारे डैड को बताऊं। फ्रेंगली बस इतना ही सुनता है और आगे जाओकी को चुप करवा देता है। फ्रेंगली ऐसे समझता है जैसे जाओकी ने उसके बारे में सब कुछ उसके डैड को बता दिया। फ्रेंगली वहाँ से चला जाता है। फ्रेंगली अपने डैड के पास जाता है और बोलता है आपको जो पूछना है आप मुझसे पूछिए, किसी और से नहीं। फ्रेंगली के डैड अब बताते हैं जो कि जाओकी ने उनको बताया था। तो फ्रेंगली को एहसास होता है कि वो जाओकी के बारे में गलत सोच रहा था और उसके डैड बोलते हैं जाओकी ने यह भी बोला था कि हम तुम्हारा ख्याल रखें, इसलिए आओ हमारे साथ डिनर करो। फ्रेंगली उनके साथ नहीं बैठता और बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है, जाओकी को भी कॉल करता है पर जाओकी बहुत उदास होती है और उसकी कॉल नहीं उठाती। फ्रेंगली होटल आता है और होटल ओनर से जाओकी का पूछता है। होटल ओनर उसको बताती है जाओकी में नहीं है, उसको अंदर चलकर वेट करने का बोलती है, पर फ्रेंगली नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ली और यंग क्लब में होते हैं और यंग ली को बोलती है तुम जाओकी से शादी कर लो, पर ली यंग की सारी चालाकी समझ रहा होता है। यह सुनकर ली को बहुत गुस्सा आ जाता है, ली वहाँ से चला जाता है।
अगली सुबह जाओकी उठती है और वो अपने आप को खुश करने के लिए तैयार होती है, ऑफिस जाती है। जाओकी अपनी फाइल सबमिट कराकर जैसे ही आगे जाने लगती है तो फ्रंगली उसके सामने आ जाता है। जाओकी फ्रंगली को देखकर भागती हुई छुप जाती है, पर फ्रंगली भी उसके पीछे आता है और जाओकी उसको देखकर फिर से वहाँ से जाने लगती है। पर फ्रंगली उसको रोककर कल के लिए सॉरी बोलने लगता है।